पाकिस्तान के एक शायर हैं तहज़ीब हाफ़िज़। उनकी एक बड़ी खूबसूरत गज़ल है और उस गज़ल पर आज हम चर्चा करेंगे। ये एक नई सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं। पोइट्री गुरु देखना शुरू कर चुके हैं आप, और इसमें एक नई सीरीज़ हम ये कर रहे हैं कि गज़ल आपको किसी भी बड़े शायर की सुनाएंगे। वो हिंदुस्तान का भी हो सकता है और पाकिस्तान का भी हो सकता है, और उस गज़ल से जुड़ी हुई कुछ बातें, कुछ व्याकरण से जुड़ी हुई बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, आज की जो गज़ल है उस गज़ल के कुछ शेर पढ़ते जाएं और उसके साथ साथ उसका थोड़ा सा व्याकरण पर हम चर्चा करते जाएं, ताकि जितने भी हमारे नए लिखने वाले हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको गज़ल या गीत या कविता के जितने भी फॉर्मेट हैं उनकी धीरे धीरे थोड़ी सी जानकारी मिल सके। गज़ल का पहला शेर अर्ज़ करता हूँ, सुने। किसके बारे में सोचती है दोस्त, तू तो बिल्कुल बदल गई है दोस्त। किसके बारे में सोचती है दोस्त, तू तो बिल्कुल बदल गई है दोस्त। तेरी खातिर तेरी खुशी के लिए मैंने सिगरेट भी छोड़ दी है दोस्त। मुझको एक चांद से मोहब्बत थी, जिंदगी बाम पर पड़ी है दोस्त। एक शिकायत मुझे भी है तुझसे, तू बहुत झूठ बोलती है दोस्त। तेरी तस्वीर में भी जादू है, तेरी तस्वीर में भी जादू है, आंख पत्थर की हो गई है दोस्त। इस गज़ल का जो एक फॉर्मेट है जिसको हम बहर कहते हैं वो है फ़ायलातुन, मुफ़ायलुन, फ़ैलुन। अब ये तीन रुक्न इसमें इस्तेमाल हुए हैं, उनका वज़न थोड़ा सा समझ लीजिए। फ़ा ये ला तुन। अब इस फ़ायलातुन में 7 मात्राएं होती हैं। फ़ा की 2, ये की 1 और ला तुन, ला की 2 और तु ने, तुन की 2, यानी टोटल फ़ायलातुन में 7 मात्रिक होता है ये। और फ़ा ये लातुन यानी किसके बारे, यहाँ तक कवर हो गया। किसके बारे में दूसरा रुक्न शुरू हो गया, में से दूसरा रुक्न शुरू हो गया, और वो क्या है? फ़ायलातुन। दूसरा रुक्न क्या है? मुफ़ायलुन। अब मैं जो है वो मुँह के वज़न को कैरी करता है, फ़ा के वज़न को कैरी करता है सो च ती। अब ये सोचती जो है वो फ़ा के वज़न को कैरी करेगा, ये के वज़न को कैरी करेगा च, और ती के वज़न को करेगा लुन, मुफ़ा यलुन। और तीसरा एक रुकन होता है फेलुन। वो फेलुन के वज़न को क्या क्या कैरी करता है और दोस्त। इस तरीके से ये एक मिसरे का वज़न मैंने बताया 3 रुकन के साथ में, फ़ायलातुन, मुफ़ायलुन, फेलुन। और इसी फॉर्मेट पे पूरी गज़ल उतरती है। लेकिन इसमें एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वो क्या है? वो ये है कि एक शब्द इसमें रिपीट है, यानी वो रदीफ़ की शक्ल में है, और रदीफ़ की शक्ल में एक शब्द है दोस्त। दोस्त जो रदीफ़ की शक्ल में है, दोस्त 3 हर्फी एक शब्द है। दोस्त को हम 3 हर्फ में यूज़ करते हैं। अगर कहीं स्वतंत्र रूप से आप उसको प्रयोग कर रहे हैं तो कितने हर्फ का यूज़ करेंगे? 3 हर्फी, और उसका वज़न होता है 2-1 में। लेकिन यहाँ पर हमें चूंकि आखिर में रदीफ़ की शक्ल में उसको यूज़ करते हैं, तो हम जितनी भी जगह पर हमने उसको यूज़ किया है वो 2 हर्फी यूज़ किया है। ऐसी स्थिति में होता क्या है आमतौर पर कि जहाँ किसी शब्द को मिसरे के आखिर में प्रयोग करते हैं, वहाँ पर जो अंतिम अक्षर उसका होता है, अंतिम हर्फ जहाँ जो होता है वो साइलेंट हो जाता है, मतलब उसका वज़न काउंट नहीं किया जाता। तो यहाँ पर दोस्त में ये तय का जो वज़न है वो काउंट नहीं होता, और ये हर स्थिति में होता है। इस तरह का जो भी शब्द आप प्रयोग करेंगे जिसका वज़न 2-1 में हो, उसको आप किसी भी गज़ल के अंदर रदीफ़ के प्रयोग में लाएंगे तो उसका, अगर उसकी मात्रा 1 है, मतलब लघु है, छोटी है, तो वो काउंट नहीं होगी। जैसे और बहुत सारे शब्द जब आगे इस तरह की गज़लों में आएंगे तो मैं बताऊंगा, लेकिन इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इस तरह का कोई भी शब्द अगर हमने रदीफ़ में भी यूज़ कर सकते हैं और किसी दूसरे मिसरे में भी यूज़ करते हैं, उसका जो वज़न है वो काउंट नहीं होता है।
आज इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कल फिर एक नई जानकारी के साथ में, एक नई गज़ल के साथ में आपसे जुड़ेंगे। और एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि अगर आप प्रॉपर तरीके से इन सारी चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो फिर आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है कविता की पाठशाला। प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ से ऐप डाउनलोड कीजिए कविता की पाठशाला और उससे जुड़ जाइए। प्ले स्टोर पर जाकर आपको लिखना है कविता की पाठशाला और वो ऐप आ जाएगा। वहाँ पर उसको इनरोल कीजिए, उस ऐप के साथ जुड़िए। उसमें पोइट्री की ग्रामर, उसकी व्याकरण से संबंधित 22 एपिसोड आपको मिलेंगे जो एक डिजिटल बुक की शक्ल में आपके समक्ष होंगे। आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड कीजिए कविता की पाठशाला।